मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये गायत्री जागरण पर्व जो चल रहा है, ये 2 जून से 5 जून तक चलेगा। तो ये 24 कुंड यहाँ बनाए गए हैं और पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो सभी सुन्नी की जनता, नगरीय जनता और आसपास की जो भी जनता है, मैं सबसे अपनी अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, और सभी इसमें सुबह 7 बजे से हवन होगा। यहाँ पर कुंड में 24 कुंड लगे हैं। तो जो भी यहाँ अपने पति पत्नी जो भी जोड़ा होता है वो यहाँ आए और उस हवन में भाग लें। और 2 से 5 तारीख चलेगा। 5 तारीख को भंडारा होगा 2 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक। तो सभी से मेरी अपील है कि इस यज्ञ में आए और अपनी आहुति इसमें डालें। धन्यवाद। ये जो यज्ञ हो रहा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से यहाँ विशेष टोली आई है, और ये पूरे देश में और पूरे विदेशों में जा रही है। हमारा 100 वर्ष हो जाएगा। अभी अखंड दीपक वहाँ प्रज्वलित है, गायत्री का अखंड दीपक। उसको साल 1926 में उसकी शताब्दी वर्ष है। उसकी जागरण यात्रा, पावन कलश यात्रा, ज्योति पर्व यात्रा वो अक्टूबर में निकलेगी, अक्टूबर 2024 में। उस ज्योति यात्रा में पूरे देश और विदेशों में निकलेगी वो। उसकी प्रचार प्रसार के लिए ये धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण का विभाग है, हमारा संस्था है। धर्मतंत्र के द्वारा हम लोक शिक्षण करते हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, 3 ही उद्देश्य इस संस्था के। व्यक्ति सुधर जाए, उसका परिवार सुधर जाए, और समाज में अच्छी एक व्यवस्था हो जाए, सुचारू रूप से चले, ठीक लोग अपना व्यक्तित्व बना लें। और लोक शिक्षण इसी संस्था से, उसके द्वारा हम कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आहुतियाँ डालकर, यज्ञ का एक अर्थ परोपकार भी होता है। जो आपके पास है उसको समाज के लिए दो, उसका सूक्ष्म रूप बना के सारे वातावरण में फैल जाए। ऐसी मान्यता है ऋषियों की, शास्त्रों में लिखा हुआ कि यज्ञ का बहुत बड़ा व्यापक इसका प्रभाव पड़ता है पूरे वातावरण में। वातावरण शुद्ध होता है। तो यज्ञ के द्वारा, कथा के द्वारा, योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा हमारी बहुत सारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, बच्चों की हम परीक्षा लेते हैं 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक। ये हमारे BS ठाकुर जी हैं, इसके संयोजक हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के पूरे गायत्री परिवार के उसके संयोजक है ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के। तो 74,000 बच्चे हमारे यहाँ स्कूल के बैठे थे हिमाचल में। तो उनको हम फिर 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास, ये 3 इनाम देते हैं। तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर और स्टेट लेवल पर वजीफा देते हैं 1 साल तक। तो बड़ा भारी व्यापक प्रोग्राम है। बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटी चली हुई। शांति कुंज हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है, और 16 करोड़ लोग इसके जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार के साथ। तो उसकी यहाँ टोली है अभी 4 आदमियों की। मैं भी शांति कुंज में रहता हूँ, और यहाँ पहले सर्विस करता था हिमाचल हाई कोर्ट में, रजिस्ट्रार था मैं हाई कोर्ट में। तो उसके बाद शांति कुंज में संविधान में हूँ। अभी भी मैं टोली के साथ आया हूँ संविधान में। तो ये जगह जगह हमारा, पहले कुल्लू में था प्रोग्राम, फिर जोगिंद्र नगर था, मंडी था, बिलासपुर था, घुमारवीं था, कांगड़ा में था, पालमपुर में था। अब यहाँ सुन्नी में है। इसके बाद रामपुर में होगा, और फिर ठियोग में 13 तारीख को पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। फिर वापस चली जाएगी टोली शांति कुंज। मैं समझता हूँ कि यहाँ सुन्नी में जो ये हनुमान जी का मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। सूक्ष्म जगत में ऐसी योजनाएं चलती रहती है जिससे हर्ष में लोक कल्याण हो। तो इसी कड़ी में लगता है कि यहाँ पर जो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से 24 कुंडियों गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। ये कोई दैवीय योजना है। इसमें सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जैसा कि हम प्रचार के दौरान में भी हमने लोगों को कहा कि ये कोई हमारी योजना नहीं है, अखिल विश्व गायत्री परिवार की योजना नहीं है, ये भगवान की योजना है। क्योंकि आज की जो ये विभीषिकाएँ हैं, कभी फ्लड आ रहे हैं, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ये जो सारा असंतुलन हो गया है, इसके संतुलन के लिए ये एक बहुत ही उचित माध्यम है। यदि पृथ्वी पर यज्ञ जैसे कार्य होते रहेंगे तो हमारा जो ये समाज है और जो हमारी पृथ्वी है वो बैलेंस्ड रहेगी।
और अगर ये कार्य नहीं होंगे, लोग इनसे पीछे हटेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज आएगी और हम सबको उसका भाजन बनना पड़ेगा। मैं अपील करता हूँ सुन्नी के लोगों से, और जो भी इर्द गिर्द के जितने भी गांव के लोग हैं वो सब यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और जो समाज कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मनिर्माण के लिए और आने वाली पीढ़ियों में संस्कार और संस्कृति को जागृत करने के लिए जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उसमें भाग लें और अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके साथ जुड़ें, ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है।